हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। हालांकि दोस्तों इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने कूलाम के नियम से संबंधित फॉर्मूले को प्राप्त किया था। ठीक है, आज हम उसी फॉर्मूले से आगे बढ़ते हुए कुछ और हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम में जो है फॉर्मूला हमने प्राप्त किया था वो था F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें हमने ये समझा था कि ये जो K होता है, ये K होता है दोस्तों नियतांक। ठीक है, और ये K जो होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये हमने सीखा था इसके पिछले वाले लेक्चर्स में। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू होता है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर जो मात्रक होगा उसको अभी हम तुरंत निकालेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो K है, K बराबर होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखना, K इक्वल टू 1/4 का तो 4 रखेंगे, यहाँ गुना का संबंध है तो गुना रखेंगे। ये जो पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7, या इस पाई का मान जो है, ये जो पाई है, पाई का मान कितना होता है? 3.14। तो इस पाई को हम कितना लिख लेंगे? हम लिखेंगे 3.14। यहाँ पर गुना का संबंध है, यहाँ पर, यहाँ भी। तो 4 का 4 लिख लिए, पाई का मान 3.14 बैठा दिए। एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर गुना है तो गुना देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान देखो, यहाँ पर समझना, एप्सिलॉन नॉट का मान ये देखिए, ये है। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन नॉट का मान हम कितना रखेंगे? हम रखेंगे यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ से K बराबर आएगा, अगर दोस्तों इस पूरे को हम डील करते हैं, इस पूरे को हम डील करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास एक नंबर निकल के आता है, वो होता है 9 गुना 10⁻9। ठीक है, अब इस K का मात्रक भी यहाँ पर होगा, उसको भी हम लिखेंगे, निकाल के लिखेंगे किस प्रकार से होता है। हम डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते, उसको हम निकाल के बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा, ये K का मात्रक यहाँ पर कैसे निकलेगा। उन सभी को हम निकालने के लिए सीखेंगे, जिससे आप भूल भी जाओ तो आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। यहाँ लिखाने का तो हम डायरेक्ट लिखा देंगे, लेकिन आप उसको निकालने के लिए नहीं सीख पाओगे, इसीलिए हम यहाँ पर इसको निकाल के बताएंगे। ठीक है, और आपको सीखना है उसको। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला ये है, F बराबर कितना है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे कितना है? R स्क्वायर। यहाँ देंगे R स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये है। अब देखो समझो, ये R स्क्वायर किस में? इधर भागा में है। R स्क्वायर इधर भागा में, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? गुना में हो जाएगा। यहाँ से F गुना R स्क्वायर
इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा के इंटू Q1 इंटू Q2 और यहाँ पर गुना का संबंध है। अब देखो ये Q1 Q2 जो है K से किस प्रकार का संबंध रखता है, गुना का। Q1 Q2 किस में है, गुना में है। ये दोनों को उठा के इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भागा में, क्योंकि Q1 Q2 जो है इधर गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F गुना आर स्क्वायर बटे ये किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, भागा में हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, समझे। इधर क्या बचेगा मेरे पास, के। इसी को हम यहाँ से लेके चलते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे के फिर बराबर, यहाँ से क्या निकला, F गुना आर स्क्वायर बटे Q1 Q1 और ये कौन चीज़ का संबंध बताता है, गुना का, Q2। अब सुनना, अब देखना गौर से, ये क्या है, बल। F मतलब बल, फोर्स। बल का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ से हम इस बल को क्या लिख लेंगे, न्यूटन गुना, ये आर क्या है, आर दूरी होता है, दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी। मान लो यहाँ पर Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 आवेश रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है आर। ये आर जो होता है ये क्या है, ये है दूरी। और दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। ठीक है, आर क्या है, दूरी है, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर देखो आर क्या है, एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी को किस में मापेंगे हम, मीटर में। दूरी को हम मीटर में मापेंगे तो आर के जगह पर क्या लिख लेंगे, एम। एम मतलब मीटर। चूँकि आर का पावर 2 है तो मीटर का भी पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किए, यहाँ पर समझो फिर से। बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, इसलिए एन लिख दिए। गुना है तो गुना। आर क्या एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस है, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, इसलिए आर को किस में मापेंगे, मीटर में। चूँकि पावर 2 है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लिए, पावर 2 कर लिए। ठीक है, अब देखिए बटे Q1 Q2, ये जो Q1 है, Q1 क्या है, आवेश है। ये जो Q1 है, ये जो Q2 है, ये दोनों क्या है, आवेश है, चार्ज है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये जो आवेश है इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। मतलब आवेश को किस में मापेंगे, कूलाम में। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, फिर गुना, फिर इस आवेश का भी ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, के बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन, यहाँ से मीटर स्क्वायर बटे कूलाम गुना कूलाम। एक ठो कूलाम, एक ठो कूलाम, कै ठो कूलाम, 2 ठो कूलाम, कूलाम स्क्वायर। कूलाम गुना कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, यहाँ से लिखेंगे के, यहाँ से क्या लिखेंगे, न्यूटन, यहाँ पर क्या, मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। और ये जो बटे है, ये बटे, इस बटे को हम क्रॉस करके लिखेंगे इस प्रकार। नीचे क्या है, कूलाम स्क्वायर, तो ऐसे कूलाम स्क्वायर दे देंगे हम। इसको पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे के को जो है, के का मात्रक एक तरह से बोल सकते हैं, के का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने के का मान प्राप्त किया था 9 गुना 10 का पावर 9, और यहाँ पर हम क्या बोले थे, के का मात्रक को भी बैठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मात्रक को। तो देखो मात्रक हम निकाल चुके, यहाँ पर देखो के का मात्रक ये, तो के का ये हो गया मान और के का ये क्या हो गया, बोलो, मात्रक। लिख दो इसको, क्या लिखोगे, न्यूटन, फिर क्या है, मीटर स्क्वायर, फिर क्या है, पर, फिर कूलाम स्क्वायर है। इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, तो के का निकल गया। लेकिन अब एप्सिलॉन नॉट का भी हम केवल मान ही लिखे थे, इसका मात्रक को हमने नहीं लिखा था। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर।
अब देखिए एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को लिखने के लिए हम सबसे पहले के मात्रक को जो है थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है। देखिए के मात्रक तो समझ गए इतना होगा, लेकिन इसको जो है कुछ और तरह से भी लिखा जा सकता है। ऐसा देखना, यहीं पर हम करते हैं। के बराबर यहाँ देखो क्या लिखेंगे, 9 गुना 10 का पावर 9, यहाँ से क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखना, समझना ये जो कूलाम स्क्वायर है ये कहाँ पर है, बटे में। ये क्या है, ये जो लाइन खींचे क्या है, बटे एक तरह से, ठीक है। देखो कूलाम स्क्वायर कहाँ पे था, बटे के नीचे था, तो ये जो खींचे क्या बटे है, तो ये कूलाम स्क्वायर कहाँ है, बटे में है ये, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं भागा में है। भागा में अभी इसका पावर देखो किस में है, जब ये भागा में है कूलाम स्क्वायर, जब ये भागा में है बटे में है, तब इसका पावर किस में है, देखिए ध्यान से, इसका पावर है प्लस में। इसका पावर किस में है, प्लस में, ठीक है। जब दोस्तों इसको हम भागा से किस में ले जाएंगे, गुना में। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों गुना में है। कूलाम स्क्वायर को जब हम गुना में ले जाएंगे तो इसका पावर पहले प्लस में था, जैसे ही इसको हम ऊपर ले जाएंगे गुना में, इसका पावर चूँकि प्लस में था, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है, ऊपर जाने पर किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में। +2 है तो हो जाएगा -2। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। चलिए देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को निकालने के लिए यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये देखिए कहाँ नीचे है, और ये के कहाँ ऊपर है। मतलब के और एप्सिलॉन नॉट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो ये कहाँ है, ऊपर में, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं, 1। तो के कहाँ है, ऊपर में है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, 1 के नीचे है। तो के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। क्या है कि के नीचे यहाँ पर 1 है, वहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट के ऊपर के है, तो जस्ट बोल सकते इसी का जस्ट क्या है, उल्टा है। यहाँ पर 1 ऊपर एप्सिलॉन नॉट नीचे, डायरेक्ट समझो के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। जब दोनों उल्टा है तो के का जो मात्रक आया है, ये इसी को उलट के लिख दो, के का जो भी मात्रक आया है उसी को उलट के लिख दो। किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा, देखो न्यूटन तो लिखेंगे, लेकिन इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, +1 है। चूँकि इसका उल्टा लिखना है एप्सिलॉन नॉट में, के का उल्टा लिखना है एप्सिलॉन नॉट में, तो इसका पावर +1 है, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। मीटर का पावर +2 है, यहाँ देखो +2 है। चूँकि के से जो है उल्टा संबंध रखता है एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मीटर का पावर +2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2। यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर का पावर -2। अब देखो कूलाम का जो है पावर -2 है। अब इसका उल्टा लिखना है एप्सिलॉन नॉट में, तो क्या हो जाएगा, बोलो। कूलाम का पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।